चलिए दोस्तों, डीएफए के प्रॉब्लम सॉल्विंग में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द रेगुलर एक्सप्रेशन 0+1 0+1 0+1 0+1 अप टू n टाइम्स द मिनिमम डीएफए दैट recognizes द लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड बाय दिस रेगुलर एक्सप्रेशन कंटेन्स हाउ मेनी स्टेट्स। ठीक है, अब यहां पर मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया गया भी 0+1 को कितनी बार हम रिपीट कर सकते हैं, तो मैं कैसे आंसर लाऊं? तो बहुत ही सिंपल सी चीज है दोस्तों, हम यहां पर n के बदले कुछ ले लेते हैं। मान लीजिए n = 3, तो मेरे पास ये 0+1 0+1 0+1। सो इस तरह की मेरे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब इसका मुझे डीएफए बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनेगा? ये Q0 स्टेट होगा, यहां से 0 आए या 1 आए हम पहुंचेंगे Q1 पे, फिर यहां से 0 आए या 1 आए हम पहुंचेंगे Q2 पे, यहां से 0 आए या 1 आए हम पहुंचेंगे Q3 पे, और ये Q3 रहेगा मेरा एक्सेप्टिंग स्टेट। 0+1 0+1 0+1 सभी स्टेट में से 0 1 निकल चुके हैं, लेकिन Q3 में से 0 1 निकालना बाकी है। अब Q3 में से 0 1 कहां जाएगा? अब देखिए, मेरी लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी उसकी लेंथ 3 ही है, 3 से ज्यादा भी नहीं चलेगी, कम भी नहीं चलेगी। तो Q3 में से 0 या 1 आता है, उसे हम डालेंगे डेड स्टेट में, और डेड स्टेट में चाहे कुछ भी आता है इसे हम डालेंगे डेड स्टेट में। तो ये बन गया मेरा डीएफए फॉर दिस रेगुलर एक्सप्रेशन। अब इसमें कितने स्टेट है? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यहां पर n क्या था? n = 3, और यहां पर हमें कितने स्टेट मिले? 5। सो माय आंसर इज n+2। सिंपल। अब दोस्तों, यहां पर नोटा दिया गया है नन ऑफ द अबो, तो ऐसा भी हो सकता है दिस माइट बी कोइंसिडेंस कि भाई ये जो आपने लिया है रेगुलर एक्सप्रेशन और जो आपने n की वैल्यू ली है, तो इस वाले केस के लिए वो n+2 आ गया है, लेकिन शायद दूसरे केस के लिए वो ना भी आए। राइट, तो आप n = 4 के लिए भी चेक कर सकते हो, और सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हो कि भाई अगर मैं n = 4 लेता हूं तो यहां पर ये 1 2 3 4 और एक आएगा 5, और फिर वहां से वो डेड स्टेट में जाएगा, तो वहां पर 6 स्टेट लगेंगे। राइट, सो वी कैन इजीली रिकॉग्नाइज दिस थिंग। लेकिन आपको अगर और कोई ऐसा क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें अगर ये यहाँ पर नन ऑफ द अबव है, तो 1 2 वेराइटीज लेकर के चेक करनी है, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है आपने जो वैल्यू ली है और उसमें वो आंसर आ रहा है, लेकिन दैट माइट बी द कोइंसिडेंस। राइट, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, सो माय आंसर इज n+2। वेरी इजी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द रेगुलर लैंग्वेज L = 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 1, मतलब 3 1 और 5 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन। राइट, इट इज 1 1 1 plus 1 1 1 1 1 star. Right, so the minimum number of states in the DFA accepting this language is। ठीक है, अब आप देखिए, यहां पर मुझे सिर्फ एक ही सिंबल दिया गया है 1, और यहां पर बोला नहीं गया है कि सिग्मा = 0 1। राइट, सो आई नीड टू कंसिडर ओनली वन सिंबल, दैट इज 1। ये पहले समझ लीजिए। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए, मैं लिस्ट करता हूं भाई कितने नंबर ऑफ 1 हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट कर सकती है। सी बेसिकली ये रेगुलर एक्सप्रेशन, दिस रेगुलर एक्सप्रेशन कैन जनरेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, लेकिन हमारा डीएफए तो क्या है दोस्तों? फाइनाइट है। मेरी लैंग्वेज में इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है, लेकिन मेरा डीएफए विल नॉट हैव दोज इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। डीएफए का नाम ही है फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को मुझे फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स में एक्सेप्ट करवानी है, तो कहीं ना कहीं कोई पैटर्न होगी, कहीं ना कहीं वो रिपीट होगा, तब जाकर के हम वापस किसी स्टेट में आएंगे और वापस घूमेंगे। राइट, अगर आपकी लैंग्वेज इनफाइनाइट है तो आपके डीएफए में कहीं ना कहीं साइकिल होगी या सेल्फ लूप होगा, तभी जाकर के वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट कर पाएगा। तो यहां पर हमें वो पैटर्न ही ढूंढनी है, यहां पर हमें वो साइकिल ही ढूंढनी है, कहां से ये रिपीट होता है, तब जाकर के हम ढूंढ पाएंगे कि भाई कितने स्टेट लगेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं भाई, ये जो मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये कितने नंबर ऑफ 1 एक्सेप्ट कर सकती है। चलिए, तो मैं इसका लिस्ट बनाता हूं। क्या ये नल एक्सेप्ट करेगी? हाँ, नल एक्सेप्ट करेगी। नल एक्सेप्ट करेगी मतलब 0 नंबर ऑफ 1। ठीक है, मैं यहां पर स्ट्रिंग नहीं लिखता हूं, मैं नंबर ऑफ 1 कितने एक्सेप्ट करेगी उसका डिजिट लिखता हूं। ठीक है, ये 0 नंबर ऑफ 1 एक्सेप्ट करेगी, दैट इज नल। चलिए, मैं यहां पर स्ट्रिंग भी लिखता हूं आपके लिए। क्या वो 1 सिंगल 1 एक्सेप्ट करेगी? नहीं। 2 1 एक्सेप्ट करेगी? नहीं। 3 1 एक्सेप्ट करेगी? हाँ।
So 3 ones will be accepted. 3 you can generate 3 ones from this, right? मतलब 1 1 1. 4 ones cannot be generated. 5 ones can be generated because यहाँ पर है. So 5 ones, that is 1 1 1 1 1. ठीक है. 6 1 जनरेट होंगे, हाँ होंगे, because you can take this 111 2 times. ठीक है. तो यहाँ पर 1 1 1 1 1 1. मैं नीचे अब स्ट्रिंग नहीं लिखता हूँ, आशा रखता हूँ आपको समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाहता हूँ. ठीक है. 7 1 जनरेट नहीं होंगे, राइट. 8 ones can you generate? Yes, you can generate. मैं ये 5 और 3 का कॉम्बिनेशन लूंगा. मैं एक बार 5 1 लूंगा, एक बार 3 1 लूंगा, या तो एक बार 3 1 लेता हूं, दूसरी बार 5 1. Yes, I can generate 8 number of ones. Yes. Can you generate 9 ones? Answer is yes. 3 plus 3 plus 3. 9 ones can be generated. चलिए ठीक है. Can we generate 10 ones? Answer is yes. 5 plus 5 10. यहां पर लिखता हूं. Can we generate 11 ones? Answer is yes. 8 plus 3 11. या तो फिर यहां पर देखिए 5 plus 3 plus 3 that is 11. 11 ones can be generated. Can we generate 12 ones? वो भी जनरेट कर सकते हैं. कैसे करेंगे? 3 plus 3 plus 3 plus 3 12 1 होंगे. Can we generate 13 ones? वो भी हो सकते हैं. 5 plus 5 plus 3. अल्टीमेटली दोस्तों अगर आप सोचोगे 13 14 15 16 ये सारे 1 अभी इसके बाद एक्सेप्ट हो गए. तो आप देखिए यहां कहां से पैटर्न जनरेट हुई. 0 3 5 6 8 आता है. उसके बाद चाहे कितने भी 1 हो मेरा डीएफए एक्सेप्ट करेगा. तो यहां पर मुझे पैटर्न मिली. तो इसका डीएफए कैसा आएगा कि भाई सबसे पहले स्टार्टिंग स्टेट एक्सेप्टिंग स्टेट होगा क्योंकि नल एक्सेप्ट हम करते हैं. फिर 3 1 आए तो हम एक्सेप्टिंग में जाएंगे. 1 2 और ये तीसरा 1 आया मैं पहुंच गया एक्सेप्टिंग में. फिर चौथा 1 आएगा तो एक्सेप्टिंग नहीं होगा. 5वें 1 पे हम जाएंगे एक्सेप्टिंग में. 6ठे 1 पे भी जाएंगे एक्सेप्टिंग में. 7वें 1 पे मैं नहीं जाऊंगा एक्सेप्टिंग में. फिर जब 8वां 1 आता है तो मैं जाऊंगा एक्सेप्टिंग में. और 8 के बाद चाहे कितने ही 1 आते हैं हम यहां पर ही रहने वाले हैं. तो ये बन गया मेरा डीएफए. तो इसमें मेरे कितने स्टेट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? 9. सो मिनिमम 9 स्टेट्स विल बी देयर इन द डीएफए करस्पॉन्डिंग टू दिस. अब दोस्तों यहां पर हमने सिग्मा इज इक्वल टू 1 समझा है और वही समझना था हमें क्योंकि यहां पर ये दिया गया. लेकिन अगर स्पेसिफिकली मुझे दिया गया है दैट माई सिग्मा इज 0 1. अगर स्पेसिफिकली हमें दिया गया है, चलिए मैं दूसरी पेन यूज करता हूं. अगर स्पेसिफिकली मुझे दिया गया है दैट सिग्मा इज इक्वल टू 0 1, मतलब हर एक स्टेट में से 0 भी निकलना चाहिए 1 भी निकलना चाहिए. रेगुलर एक्सप्रेशन यही है. तो आपकी स्ट्रिंग में 0 इज नॉट अलाउड बिकॉज योर रेगुलर एक्सप्रेशन इज दिस. तो मेरा डीएफए क्या आएगा? तो स्टार्टिंग स्टेट में से ही कोई 0 आता है तो हम क्या करेंगे? उसे डेड स्टेट में डाल देंगे. और डेड स्टेट में चाहे 0 आए या 1 आए वो डेड स्टेट में ही रहेगा. तो यहाँ से 0 आता है तो डेड, यहाँ से भी 0 डेड, यहाँ से भी 0 डेड. इन सभी में से 0 कहाँ पर जाएगा? डेड स्टेट में जाएगा क्योंकि कहीं से भी 0 आता है वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट. यहाँ से भी 0 आता है तो भी डेड. तो अगर दोस्तों अगर मुझे सिग्मा 0 1 दिया गया है देन मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स वुड बी 10 बिकॉज ये एक डेड स्टेट बढ़ जाएगा. ठीक है. तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है. 1 1 स्टार प्लस 1 1 स्टार. यहां पर रेगुलर एक्सप्रेशन दी गई है 1 1 स्टार प्लस 1 1 1 होल स्टार. लेकिन यहां पर ऑप्शन में हमें डीएफए दिया गया है. क्वेश्चन इज फाइंड आउट द मिनिमम डीएफए करस्पॉन्डिंग टू दिस रेगुलर एक्सप्रेशन. चलिए तो ये एक अच्छी बात है. अब ऑप्शन ए पे कॉन्सेंट्रेट करें. चलिए मैं थोड़ा जूम करता हूं. ऑप्शन ए पे कॉन्सेंट्रेट करें तो दोस्तों ऑप्शन ए तो डीएफए ही नहीं है, दिस इज एनएफए. अब देखिए ऑप्शन ए में जो स्टेट ए है इसमें से 1 यहां पर भी जा रहा है स्टेट सी में और 1 यहां पर भी जा रहा है स्टेट बी में. सो ऑप्शन ए डीएफए ही नहीं है तो ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता. चलिए तो ये निकल गया. अब मुझे चेक करना है बी सी और डी में से. ठीक है. तो सबसे पहले मैं लिस्ट बना लूं भाई ये कितने नंबर ऑफ 1 ये मेरी
रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट कर सकती है और फिर उसके ऊपर से हम चेक करेंगे भाई यहाँ कौन से डीएफए में गलती है और कौन सा सही है, ठीक है। चलिए, तो वो 0 नंबर ऑफ 1 एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि नल जनरेट कर सकते हैं। एक 1 एक्सेप्ट नहीं होगा, 2 होंगे, राइट, फिर 3 होंगे, फिर 4 1 होंगे, 2 + 2, 5 1 नहीं होंगे क्योंकि आइदर यू कैन टेक 1 1 स्टार और यू कैन टेक 1 1 स्टार, ठीक है। 6 1 होंगे, 7 1 नहीं जनरेट हो पाएंगे, 8 1 कैन बी जनरेटेड, 9 1s कैन बी जनरेटेड, 10 1s नहीं जनरेट कर पाओगे, सॉरी 10 1s विल बी जनरेटेड बिकॉज 2 + you can take this 5 times, right? So I got something, ठीक है। 9 फिर 10 फिर 11 जनरेट नहीं होंगे, 12 होंगे, राइट। सो इतना लिस्ट मैंने बनाया। अब इसके साथ मैं खेलता हूं, चलिए। तो ऑप्शन बी जो है इसमें स्टार्टिंग स्टेट एक्सेप्टिंग स्टेट है, चलिए तो ये सही है। 2 1 वो एक्सेप्ट कर रहा है, ये सही है। 3 1 भी एक्सेप्ट कर रहा है, सही है। 4 1 भी एक्सेप्ट कर रहा है, सही है। 5 नहीं कर रहा है, 6 कर रहा है, सही है। 7 कर रहा है। आप देखिए 7 1s आर एक्सेप्टेड, विच इज रॉन्ग। 7 1s आर नॉट करेक्ट थिंग। आप देखिए 7 1 ये एक्सेप्ट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 7। So you can accept 7 number of ones from option B, but it is not valid case, right? So option B is wrong. चलिए अब ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी के लिए चलिए मैं यूज करता हूँ ये वाली पेन। तो इट एक्सेप्ट्स नल, चलिए हाँ ये सही है। फिर एक 1 एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, ये सही है। दूसरा 1 एक्सेप्ट हो रहा है, 2 1, चलिए। 3 1 भी एक्सेप्ट हो रहे हैं, सही है। 4 1 भी एक्सेप्ट हो रहे हैं, सही है। अब आप जब यहाँ पर 5वां 1 लेकर के वापिस आते हो तो ये एक्सेप्टिंग स्टेट है, मतलब ये 5 1 ऑप्शन सी में से आप एक्सेप्ट कर पाते हो, लेकिन यहाँ पर 5 1 एक्सेप्ट नहीं। 5 इज नॉट अ वैलिड स्ट्रिंग, राइट। सो दिस इज रॉन्ग। बचा ऑप्शन डी, वही होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं, चलिए ये यूज करते हैं। नल एक्सेप्ट हो रहा है, हाँ हो रहा है, 0 1। एक 1 एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, 2 1 एक्सेप्ट हो रहे हैं, 3 1 भी एक्सेप्ट हो रहे हैं, 4 भी हो रहे हैं, 5वां 1 एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। 6ठा 1 एक्सेप्ट हो रहा है, फिर 7वां नहीं हो रहा है, 8 हो रहा है, 9 हो रहा है, 10 हो रहा है, 11वां 1 नहीं होना चाहिए और फिर 12वां होना चाहिए। एंड द पैटर्न गेट्स रिपीटेड, राइट। सो करेक्ट आंसर इज डी। तो आपको कुछ इस तरह से चेक करना है, थोड़ी बहुत स्ट्रिंग लेकर के चेक करना है, कुछ ऑप्शंस को पहले ही एलिमिनेट करना है ताकि हमारा जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो जाए, काम अपना आसान हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एल बी द लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन सिग्मा स्टार 0 0 1 1 सिग्मा स्टार और सिग्मा इज 0 1, राइट। सो अल्टीमेटली द रेगुलर एक्सप्रेशन इज 0 + 1 स्टार 0 0 1 1 0 + 1 star. And the question is, what is the minimum number of states required in the DFA that recognizes L dash? So this is my L. L dash में कितने स्टेट होंगे? अब दोस्तों अगर मैं किसी लैंग्वेज L का मिनिमाइज्ड DFA बनाता हूं तो L dash का मिनिमाइज्ड DFA बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? सिंपल, वो L का जो DFA है उसके एक्सेप्टिंग स्टेट को हम नॉन एक्सेप्टिंग कर देंगे, नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट को हम एक्सेप्टिंग कर देंगे, तो मुझे L डैश का DFA मिल जाएगा। सिंपल है। तो भले ही मुझे L डैश का पूछा है, मैं L का बनाऊंगा क्योंकि L का बनाना समझना इजी होगा, राइट। सो आई एम कंस्ट्रक्टिंग DFA फॉर दिस। चलिए कैसा बनेगा? 0 0 1 1 स्ट्रिंग्स कंटेनिंग 0 0 1 1 का बनाना है, तो यहां से 0 आया, ये 0 आया, क्योंकि इतना तो कंपलसरी है ही, ठीक है, तो ये ड्रॉ करना ही है। 1 आया और फिर यहाँ से 1 आता है, हम गए एक्सेप्टिंग स्टेट में। अब यहीं से और इतने में ही खेलना है, ठीक है, तो यहीं से पता चल जाता है स्टेट होंगे 1 2 3 4 और 5 और मेरा आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। लेकिन पूरा कंप्लीट करते हैं, चलिए। ये है Q0, Q1, Q2, Q3 और Q4। अब यहाँ से 0 निकल गए, यहाँ से 1 निकलेगा, कहाँ जाएंगे? यहाँ पर 1 1 1 1, फिर 0 0 1 1 आता है तो ही एक्सेप्ट करेंगे।
Q1 में से 0 निकल गया, 1 आएगा, हम वापस यहाँ पर आएंगे, 1 आया, फिर 0 0 1 1 आया तो ही हम जाएंगे। Q2 में से 1 निकल गया, Q2 में से 0 आए तो अब Q2 के आगे 2 0 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, अब वापस 0 आए तो यहाँ पर ये 2 0 रहेंगे, वापस 0 आए 2 0 रहेंगे, और उसके बाद तुरंत 1 1 आए तो वो एक्सेप्टिंग में जाना चाहिए। तो Q2 में से 0 आता है तो हम सेल्फ लूप लगाएंगे। फिर Q3 में से 1 निकला हुआ है, Q3 में से 0 आए तो अब Q3 वाले 0 को हमें ऐसे स्टेट में डालना चाहिए कि जिसके बाद तुरंत वापस 0 1 1 आए तो वो एक्सेप्टिंग में चला जाए। तो Q3 में से 0 को हम यहां पर डालेंगे। अब देखिए 0 0 1 1, राइट। Q4 में से 0 आता है तो हम उसे अब अच्छा चलिए हम अब Q4 में से मुझे 0 1 निकालना है। अब स्ट्रिंग्स कंटेनिंग 0 0 1 1 है तो Q4 में मैं पहुंचा हूं, इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई आगे 0 0 1 1 आ चुका है। तो Q4 में से 0 आता है या 1 आता है, हम Q4 में ही रहेंगे। तो ये बन गया मेरा DFA। आप देख लीजिए सारे स्टेट में से 0 1 निकल चुका है, Q2 में से भी निकल चुका है, Q3 में से। ओके डन। सो दिस इज माय DFA। सो अब इसकी कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे, दैट इज L' का DFA अगर आपको बनाना है तो अब यहां पर ये जो नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट है उसको मैं एक्सेप्टिंग कर दूंगा और एक्सेप्टिंग स्टेट को मैं कर दूंगा नॉन एक्सेप्टिंग। तो ये बन गया उसका DFA। मेरा आंसर क्या होगा 5। ठीक है, सो दिस विल बी माय आंसर। चलिए और एक देखते हैं। द मिनिमम DFA फॉर द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ओवर 0 1 such that it starts with 0 and have odd length, or if it starts with 1 then have even length। मतलब अगर आपकी स्ट्रिंग 0 से शुरू होती है तो उसकी लेंथ ऑड होनी चाहिए, और 1 से शुरू होती है तो उसकी लेंथ इवन होनी चाहिए। अब इसका मिनिमाइज्ड DFA, उसमें कितने स्टेट होंगे और कितने एक्सेप्टिंग स्टेट्स होंगे, ये बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा वीडियो को स्टॉप करके आपके दिमाग पे जोर दीजिए और इसका DFA बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत ही कॉम्प्लेक्स DFA लेकर के आओगे, लेकिन क्या होगा। चलिए ये मेरा Q0 वाला स्टेट है, यहां से 0 आता है तो ऑड लेंथ वाली स्ट्रिंग, और सिंगल 0 इज ऑड लेंथ, तो इसे मैं करता हूं एक्सेप्टिंग। फिर यहां से अगर 1 आता है तो वो बन जाएगा नॉन एक्सेप्टिंग। ठीक है, फिर वापस 0 आता है, मतलब सॉरी यहां से 0 आया, ये ऑड ये सिंगल लेंथ हो गई। अब फिर यहां से चाहे 0 आए या 1 आए हम चले जाएंगे नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट में, क्योंकि ये लेंथ इवन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप देखें, ये 0 सिंगल लेंथ ऑड लेंथ एक्सेप्ट हो गई, फिर ये दूसरी लेंथ आई इवन हो गई, एक्सेप्ट नहीं की। फिर यहां से हम वापस जाएंगे यहीं पे ही, तो इतना हो गया। आप देख लीजिए ऑड लेंथ वाली एक्सेप्ट होगी, 0 से शुरुआत होती है ये 1, 2 लेंथ वाली एक्सेप्ट नहीं होगी, 3 वाली होगी, 4 वाली नहीं होगी, 5 वाली होगी, 6 वाली नहीं होगी, 7 वाली होगी, राइट। तो 0 से शुरू होता है, ऑड लेंथ एक्सेप्ट हो गई। अब 1 से अगर शुरू होता है तो इवन लेंथ एक्सेप्ट होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां से सीधा 1 यहां पर डाल देता हूं। तो आप देख लीजिए 1 से अगर शुरू होता है तो ये 1 लेंथ वाली नहीं हुई, 2 लेंथ वाली हो गई, 3 वाली नहीं हुई, 4 वाली हो गई, 5 वाली नहीं हुई, 6 वाली हो गई, खत्म बात। आप देख लीजिए दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और सारे स्टेट में से 0 1 भी निकल गए। सो माय आंसर इज 3 स्टेट होंगे और उसमें से एक फाइनल स्टेट होगा। माय आंसर इज B फॉर बॉम्बे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, DFA कितना सिंपल है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फाइनाइट स्टेट मशीन एक्सेप्ट्स ऑल दोज बाइनरी स्ट्रिंग्स इन विच द नंबर ऑफ वंस एंड जीरोज आर रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन ए में है डिविजिबल बाय 3 and 2, ऑड एंड इवन, इवन एंड ऑड, डिविजिबल बाय 2 and 3। हमें एक DFA दिया गया है और नंबर ऑफ जीरोज और 1 के बारे में बोला गया है, और बाइनरी स्ट्रिंग है तो मेरा अल्फाबेट होगा 0 1, राइट। माय सिग्मा वुड बी 0 1, और ये DFA कितने नंबर ऑफ 1 और कितने नंबर ऑफ जीरोज एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस तरह का DFA हमने देखा हुआ है। अगर आपने मेरे DFA के एग्जाम्पल्स वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा भाई ये क्या आंसर होगा। अब देखिए स्टार्टिंग स्टेट में से ये 1 1 1 की लूपिंग है। अब देखिए 1 2 3 एक्सेप्ट हो रहे, 4 5 6
7, 8, 9। तो इतना तो क्लियर है कि भाई कितने नंबर ऑफ 1 एक्सेप्ट हो रहे हैं, ये 0, 3, 6, 9, इतने 1s एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो मेरा आंसर ये बी तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये बी क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ 1s ऑड। अब ये 6 भी एक्सेप्ट हो रहा है, 1 भी हो रहा है, तो ये निकल गया। सिमिलरली मेरा आंसर सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि सी बोल रहा है नंबर ऑफ 1s even, लेकिन ये ऑड भी एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो ये भी निकल गया। अब बाकी बचे ये दो, आइदर इट विल बी नंबर ऑफ 1s आर डिविजिबल बाय 3, ऑप्शन ए बोल रहा है, और ऑप्शन बी डी बोल रहा है नंबर ऑफ 1s आर डिविजिबल बाय 2। अब आप खुद ही देख लीजिए, इट इज डिविजिबल बाय 3, खत्म, आंसर इज ए। सो नंबर ऑफ 1s आर डिविजिबल बाय 3 एंड नंबर ऑफ 0s आर डिविजिबल बाय 2। अब देख लीजिए, ये 0 0, कहीं पे भी कोई भी स्ट्रिंग ले लीजिए, ये 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1। तो नंबर ऑफ 1s है 3, नंबर ऑफ 0s आर 4। सो नंबर ऑफ 1s आर डिविजिबल बाय 3, नंबर ऑफ 0s आर डिविजिबल बाय 2, राइट। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, वेल नॉन, ये डीएफए है, सबको आता है। नेक्स्ट इज, अब इसी के ऊपर क्वेश्चन है, अ मिनिमम स्टेट डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज W such that W belongs to 0 1 star, number of zeros and ones in W are divisible by 3 and 5। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं। आपने अगर मेरा DFA के एग्जाम्पल्स वाला वीडियो देखा है, और उसमें मैंने बताया है कि यहाँ पर क्या आएगा मेरा आंसर, दैट नंबर ऑफ जीरोज आर डिविजिबल बाय m एंड नंबर ऑफ वंस डिविजिबल बाय n, कुछ इस तरह का बोला गया है। तो मेरा आंसर होगा सिंपली m इंटू n, सिंपल m मल्टीप्लाइड बाय n। तो यहाँ पर 3 और 5 है, तो मेरे नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे 15। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, पहले जो हमें क्वेश्चन दिया गया था, नंबर ऑफ वंस डिविजिबल बाय 3, नंबर ऑफ जीरोस डिविजिबल बाय 2। तो मेरे डीएफए में कितने स्टेट है, 3 इंटू 2 6 स्टेट है। आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, सिंपल। यहाँ पर भी क्या होगा, 3 इंटू 5, सो नंबर ऑफ स्टेट्स विल बी 15। आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चंस गेट में पूछे गए हैं, राइट। ये भी गेट में पूछा गया है क्वेश्चन, कंसिडर अ डीएफए ओवर एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग्स व्हिच हैव नंबर ऑफ एज डिविजिबल बाय 6, बी डिविजिबल बाय 8, व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स रिक्वायर्ड फॉर द डीएफए। तो वंस अगेन इसमें आंसर क्या आएगा, सिंपली 6 मल्टीप्लाइड बाय 8, दैट इज 48। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज ऑल्सो गेट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हमें एक डीएफए दिया गया है एंड द क्वेश्चन इज, ये डीएफए कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है, हमें ये आंसर देना है, बहुत ही सिंपल। अब डीएफए को थोड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों, वीडियो को स्टॉप करके डीएफए को देखिए, ये किस तरह की स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करता है, किस तरह की स्ट्रिंग रिजेक्ट करता है। यहाँ पर डेड स्टेट भी है, तो सीधा डेड स्टेट में चला जाता है, क्या एक्सेप्ट करता है। और ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये जो क्वेश्चन है, जब कभी भी मैं बच्चों को देता हूँ, तो कुछ बच्चे ऑप्शन ए लेकर के आते हैं, कुछ बी लेकर के आते हैं, कुछ सी लेकर के आते हैं, कुछ डी लेकर के आते हैं, मतलब सारे बच्चों के अलग अलग ए बी सी डी सारे आंसर्स होते हैं। चलिए हम एक एक आंसर को देखेंगे और चेक करेंगे कि भी ये आंसर क्यों गलत है। देखिए, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में सही आंसर कौन सा है, या किसी भी सब्जेक्ट में, गेट की एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट में सही आंसर कौन सा है, ये जानना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी गलत आंसर क्यों गलत है ये भी है। अगर ये भी आपने जान लिया, राइट, तो काफी अलग अलग वेराइटीज की चीजें आपके दिमाग में फिट हो गई, ये समझ लो। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में आप 4-5 अलग अलग चीजें समझोगे। चलिए, डीएफए को मैंने, चलिए ध्यान से देखा नहीं है, मैं पहली लैंग्वेज को पकड़ता हूं और देखता हूं ये सही है कि नहीं है। W belongs to a B star, every A in W is followed by exactly 2 B's। मुझे ये बोला गया है कि भाई every A in W is followed by exactly 2 B's, मतलब हर एक A आप रखते हो तो उसके पीछे exactly 2 B आने चाहिए। कुछ इस तरह की लैंग्वेज, कुछ इस तरह की स्ट्रिंग्स ये वाली लैंग्वेज एक्सेप्ट करती है। अब मैं डीएफए को ध्यान से देखता हूं, चलिए ये A आया, फिर उसके बाद 2 B कंपलसरी उसने लगाई है और हम एक्सेप्टिंग में पहुंचे, लेकिन उसके बाद और भी B आता है, तीसरा B आता है तो भी हम एक्सेप्टिंग में है, चौथा आता है तो भी एक्सेप्टिंग में है, पांचवा आता है तो भी हम एक्सेप्टिंग में है। तो ये बात तो गलत हो गई, इसने क्या बोला था, एग्जैक्टली 2 B's, लेकिन A के बाद 3 B भी एक्सेप्ट हो रहा है, 4 भी एक्सेप्ट हो रहा है,
तो ये ऑप्शन ए तो गलत हो चुका। अब ऑप्शन बी को छोड़ देते हैं, ऑप्शन सी और डी को पहले खत्म करते हैं। ऑप्शन सी ऐसा बोल रहा है W contains the substring ABB. W contains the substring ABB. अब दोस्तों देख के हमें लगेगा हाँ ये देखिए ये ABB अगर सबस्ट्रिंग आती है तो हम एक्सेप्टिंग में पहुंचते हैं, फिर B आता है तो हम यहाँ पर रहते हैं, तो दिस कैन बी माई आंसर, राइट। लेकिन ये गलत है, क्योंकि इफ आई से माई लैंग्वेज इज W contains the substring ABB, तो ABB आने के बाद ये A यहां से वापस यहां नहीं जाना चाहिए, ये AB कहाँ होना चाहिए, यहीं एक्सेप्टिंग स्टेट में ही होना चाहिए, क्योंकि एक बार ABB आ गया फिर उसके बाद चाहे A आए या B आए, इट मस्ट बी इन द एक्सेप्टिंग स्टेट। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे DFA में, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, चलिए इसे मैं रिमूव कर दूं पहले, कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब ऑप्शन डी के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, W does not contain AA as substring। अब ज्यादातर स्टूडेंट को ये आंसर लगता है W does not contain AA as substring, और यहां पर आप DFA को भी देखो तो यहां पर ऐसा ही दिया गया है कि भाई A के बाद तुरंत B आने चाहिए, A के बाद तुरंत ही B आना चाहिए, और A के बाद अगर A आता है तो हम डेड स्टेट में चाहते हैं। अब इतना देख के अगर आप बोलते हो कि भाई हाँ ये ऑप्शन डी सही है, क्योंकि W does not contain AA as substring, और जहां यहां पर AA आता है तो हम डेड स्टेट में पहुंच गए, तो इतना देखकर आप ये ऑप्शन डी सही बोलते हो तो गलत हो। क्योंकि अगर मेरी लैंग्वेज है W does not contain AA as substring, तो मेरी लैंग्वेज की स्ट्रिंग पहले तो होगी नल। अब आप बताइए नल, whether null contains AA, answer is no. So null is a valid string of my language, but can this DFA एक्सेप्ट नल? अगर ये DFA एक्सेप्ट करता नल तो स्टार्टिंग स्टेट एक्सेप्टिंग स्टेट होना चाहिए था, लेकिन यहां पर स्टार्टिंग स्टेट एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं है। और भी काफी सारी स्ट्रिंग है, सिंगल ए, सिंगल बी, राइट, सिंगल ए इज नॉट कंटेनिंग डबल ए, इट इज नॉट एक्सेप्टेड, सिंगल बी इज नॉट कंटेनिंग डबल ए, इट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड, ए बी, बी ए, देयर आर नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स which are in the language, but your DFA is not accepting. So this is also wrong. Correct answer is B. अब देखिए B क्या है, W is followed by at least 2 B's. Sorry, यहाँ पर every A in W is followed by at least 2 B's, मतलब हर एक A के बाद मिनिमम 2 B तो आने ही चाहिए। ये वाली लैंग्वेज है। तो आप देखिए यहाँ पर चाहे कितने भी B आता है, ठीक है, अगर A आता है तो A के बाद, हाँ मतलब एवरी A इज फॉलोड, तो A के बाद 2 B आए और फिर उसके बाद चाहे कितने ही B आता है वैलिड, वापस A आता है, उसके बाद एटलीस्ट 2 B आने चाहिए, फिर चाहे कितने ही B आए वापस A आता है, और इस A के बाद वापस A आता है तो हम डेड स्टेट में चले जाते हैं। अब ये एक A आया, एक B आया, फिर तुरंत दूसरा B भी होना चाहिए, लेकिन ये एक B आने के बाद अगर A आता है तो भी हम डेड स्टेट में आते हैं, राइट। सो माय करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, W is followed by at least, sorry, A is followed by at least 2 B's। ठीक है, सो दिस इज माय आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन एंड दिस वाज ऑल्सो आस्क्ड इन गेट, राइट। चलिए देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डिटर्मिनिस्टिक स्टेट ऑटोमेटा। हमें एक ऑटोमेटा दिया गया है, लेट S डिनोट द सेट ऑफ 7-bit बाइनरी स्ट्रिंग्स इन विच फर्स्ट, फोर्थ एंड लास्ट बिट्स आर 1। तो एक सेट S की बात की है कि जो 7 बिट की बाइनरी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है, 1 2 3 4 5 6 7, और उसमें स्पेसिफिकली दिया गया है कि भी पहला, चौथा और लास्ट, फर्स्ट, फोर्थ एंड लास्ट बिट्स आर 1। ठीक है, द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इन S that are accepted by M is, so this M is my DFA। ये DFA ये सेट S की कितनी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता है ये ढूंढना है। अब सेट S में कितनी स्ट्रिंग्स होगी दोस्तों, यहां पर कितनी खाली जगह है, एक ये और ये, टोटल 4 खाली जगह है। इन 4 खाली जगह में आप 0 या 1 रखते हो तो टोटल कितनी स्ट्रिंग्स बनेगी, 16।
000000001 से लेकर के 1111, टोटल 16 स्ट्रिंग्स वुड बी देयर इन सेट S। फिर आप क्या कर सकते हो, एक एक स्ट्रिंग यहां पर डालिए और चेक कीजिए वो एक्सेप्ट हो रही कि नहीं। मैं पहली स्ट्रिंग डालूंगा, दूसरी डालूंगा, तीसरी डालूंगा, चौथी डालूंगा, ऐसा करके मैं 16 स्ट्रिंग यहां पर डालूंगा और चेक करूंगा भी वो एक्सेप्ट हो रही कि नहीं हो रही, और मेरा आंसर आ जाएगा। बट दिस माइट बी लेंदी प्रोसेस। 16 स्ट्रिंग्स को चेक करने में, 16 स्ट्रिंग्स सारी की सारी 7 लेंथ वाली है, इसको चेक करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर मैं थोड़ा एनालिसिस करता हूं भाई ये DFA किस तरह की लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, तो मेरा काम थोड़ा और जल्दी हो जाएगा, थोड़ा आसान भी हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या कर रहा है, देखें 0 0 1 आता है, उसके बाद एक्सेप्टिंग स्टेट में से चाहे 0 या 1 आता है तो वो एक्सेप्टिंग में रहता है। फिर 0 1 आया, फिर 0 0 0 0 0 1। तो देख के मुझे पता चलता है भाई ये जो DFA है, दिस DFA इज फॉर द लैंग्वेज स्ट्रिंग्स कंटेनिंग 0 0 1 एज सब स्ट्रिंग। ठीक है, तो मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ ऐसी बनेगी 0 + 1 स्टार 0 0 1 0 + 1 स्टार। सो स्ट्रिंग्स कंटेनिंग 0 0 1 का ये DFA है। अब यहां पर वही चीज मैं लगाऊंगा, यहां पर उतनी ही पॉसिबिलिटीज लगाऊंगा, क्योंकि भी जहां पर 0 0 1 आ सकता है तो मैं क्या करता हूं कि भाई मैं यहां पर लेता हूं 0 0, यहां पर भी लेता हूं 0 0, फिर यहां पर ये 0 0 फिक्स रखता हूं, ये 0 0, यहां पर 0 1, तो ये भी एक्सेप्ट होगी क्योंकि यहां पर ये 0 0 और 1। ठीक है, तो यहां पर ये 0 0 1 हो जाएगा ना, राइट। देखिए 0 0 1 स्ट्रिंग्स कंटेनिंग 0 0 1, अब बाकी का चाहे कुछ भी है वो एक्सेप्ट होगा। फिर यहां पर ये 0 0 फिक्स रखता हूं, यहां पर लेता हूं मैं 1 0, और यहां पर ये 0 0 फिक्स रखता हूं और यहां पर मैं लेता हूं 1 1, और सभी जगह में यहां पर ये 1 तो है ही, राइट। तो ये कितनी स्ट्रिंग्स बनी, 1 2 3 और 4। दूसरा केस हम ये ले सकते हैं कि भाई यहां पर ये 2 0 में फिक्स रखता हूं और यहां पर 2 0 लेता हूं, यहां पर 0 1 लेता हूं, यहां पर मैं 1 0 लेता हूं और यहां पर 1 1 लेता हूं, ये 2 0 मेरे फिक्स है। ठीक है, और बाकी सारी जगह पे 1 लिखा हुआ है, चलिए मैं पूरा लिख देता हूं। ठीक है, ये 1 1 1 1 और यहां पर भी ये बाद में है 1 1 1 1 1 1 1। चलिए इसको मैं रिमूव करता हूं और यहां पर भी है 1 1 1। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहां पर ये 0 0 1 हुआ और यहां पर ये पीछे हमने 0 0 1 लगाया। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये 4 स्ट्रिंग और ये 4 स्ट्रिंग 8 स्ट्रिंग हुई। अच्छा है कि यहाँ पर 8 वाला ऑप्शन नहीं, लेकिन 8 वाला ऑप्शन दिया होता तो यही टिक कर देते। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये जो है, ये स्ट्रिंग और ये वाली स्ट्रिंग दोनों ही सेम है, 1 0 0 1 0 0 1, ये भी है 1 0 0 1 0 0 1। तो एक्चुअली 8 नहीं, इसको एक ही बार गिनेंगे तो ये 4 5 6 और 7, तो मेरा आंसर होगा क्या, 7, राइट। तो कुछ इस तरह का भी लॉजिक लगाना है तो थोड़ा जल्दी हमारा आंसर आ पाए।